भारत की सबसे लंबी ट्रेन जो जम्मू से कन्याकुमारी तक जाती है। उसमें दामू नाम का एक व्यक्ति सबके लिए जान पहचान का था। दामू अपना जीवन ट्रेन में ही गुजारता है। वो एक फूड कार्ट चलाता था जिसमें वड़ा पाव, समोसा, केले, चिप्स, पानी की बोतलें सब एक ही जगह पर बेचता था और जो कोई मांगता था उसे बेचकर अपना जीवन चला रहा था। लेकिन दामू बहुत ही कंजूस था। वह 1 रुपया तो क्या 1 पैसा भी कम नहीं करता था, इसलिए सब उसे कंजूस दामू कहकर बुलाते थे। दामू की बातें बहुत ही सख्त होती थी। यात्री उसे बहस करने के बजाय 1 रुपया देकर चीजें खरीद लेते थे। हमेशा की तरह दामू ट्रेन में चढ़ा। अरे पानी की बोतल, केले के चिप्स, समोसे, वड़ा पाव, चिल्ला रहा था। एक बुजुर्ग आदमी ने आवाज लगाई, अरे बाबू वड़ा पाव इधर आओ करके बुलाता है। दामू तुरंत गया और पूछा, हाँ सर, आपको क्या चाहिए? ऐसा कहते ही बुजुर्ग आदमी ने कहा, 1 प्लेट वड़ा पाव, हॉट चिप्स और पानी की बोतल चाहिए। कहते ही दामू ने कुल हिसाब लगाया और बोला, 120 रुपए हुए। बुजुर्ग आदमी ने हैरानी से कहा, अरे बाबू सब मिलाकर तो 90 हुए थे, तुम ज्यादा क्यों ले रहे हो? कहते इस पर दामू ने चिढ़कर कहा, अरे ओ बुजुर्ग आदमी, यह ट्रेन भारत की सबसे लंबी ट्रेन है। इसमें बिकने वाली चीजें के दाम भी 20-30 रुपए ज्यादा होते हैं। लेना है तो लो वरना छोड़ दो। वैसे भी तुम्हें इतना खर्चा करके देने से क्या हो जाएगा? दिखने में तो बड़े आदमी लगते हो, वैसे भी होंगे ना। ऐसा कहते ही बुजुर्ग आदमी ने कहा, मेरे पास पैसे है या नहीं यह मायने नहीं रखता, पर तुम यात्रियों से बहुत ज्यादा पैसे वसूल कर रहे हो, ये सही नहीं है। कहते ही दामू बोला, अरे जाओ, अगर नहीं लेना है तो छोड़ दो। इस ट्रेन में होलसेल में बेचने वाला मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कोई तुम्हें नहीं बेचेगा। इस 3-4 दिन की यात्रा में तुम बिना कुछ खरीदे कैसे रहोगे? कहते इस पर बुजुर्ग आदमी थोड़ा शांत हो गया। उसने मन मारकर मांगे पैसे दे दिए और सामान ले लिया। दामू ने तुरंत कहा, यही सही तरीका है। देखो बड़े आदमी, तुम्हें भी जीना है और मुझे भी जीना है। तुमने दिए गए 20-30 रुपए से तुम्हारा क्या नुकसान होगा? ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया। बुजुर्ग आदमी के पास और कोई चारा नहीं था तो वो शांत रह गया। 2-3 कोच बढ़ने के बाद देवा नाम का एक 18 साल के लड़के ने दामू को रोका। दामू तुरंत पूछा, हाँ बाबू, क्या चाहिए? क्या खाओगे? कहते देवा ने कहा, भैया मुझे वो केले, चिप्स और एक पानी की बोतल चाहिए। कहते दामू ने कहा, ठीक है 30 रुपए दे दो। देवा ने तुरंत अपनी जेब देखी, उसमें केवल 20 रुपए थे। देवा ने कहा, अरे रहने दो भैया, अभी खाने का मन नहीं है, थोड़ी देर बाद देख लूंगा। ऐसा कहता है। दामू ने कहा, अरे यार, कोई काम धंधा नहीं है क्या? तुम बेचने वाले को रोक कर कहते हो कि बाद में लोगे, और उसे डांटकर चला गया। रात हुई। दामू एक जगह पर बैठकर वड़ा पाव खा रहा था। तभी दामू को कहीं से रोने की आवाज सुनाई दी। दामू ने जाकर देखा तो वो 18 साल का देवा रो रहा था। दामू ने तुरंत पूछा, ए भाई, क्यों रो रहा है? क्या हुआ? कहते देवा ने कहा, वो नहीं भैया, मेरी माँ अस्पताल में है और मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। जब ट्रेन में चढ़ा था तो मेरे पास पैसे थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, पर्स गायब हो गया। जेब में सिर्फ 20 रुपए बचे हैं। मुझे खाए हुए बहुत देर हो गई, बहुत भूख लगी है और उतरने के बाद मुझे माँ के पास भी जाना है, पैसे भी नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया। ऐसा कहता है। यह सुनकर दामू का दिल पिघल जाता है। दामू ने तुरंत कहा, अरे छोटे बच्चे की तरह रोता क्यों है? अब क्या है, तुझे भूख लगी है ना? बस यही है ना? देख मेरे पास वड़ा पाव है। और उसने अपना बचा हुआ वड़ा पाव सारा खाना देवा को दे दिया। देवा ने तुरंत 2 निवाले खाए और बोला, यह मैं नहीं ले सकता भैया, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है। कहते ही दामू ने कहा, ठीक है यार, मैं ब्याज के साथ ले लूंगा, लेकिन पहले तुम खाओ। देवा शांत होकर खाने लगा। देवा को देखते ही दामू की आंखों में आंसू आ गए। दामू ने मन ही मन में सोचा, अगर मेरी बहन होती तो वह भी इसी उम्र की होती। बेचारा कितना संघर्ष कर रहा है। ऐसा कहकर फिर उसने बाहर से पूछा, ठीक है, तुम्हारी माँ अस्पताल में है, क्या हुआ? कहते ही देवा ने कहा, हाँ भैया, वो इतने दिनों तक काम पर जाती थी, लेकिन अचानक बीमार पड़ गई। मेरे मामा ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। मैं कुछ पैसे लेकर चढ़ा था, लेकिन मेरा पर्स चोरी हो गया। मैं बीच में उतरा नहीं हूँ, टिकट तो है। और उसने टिकट दिखाया। यह देखकर दामू की आंखों में फिर से आंसू आ गए।
दामू ने कहा। अरे ठीक है लड़के, रोता क्या है, पैसे चोरी हो गए तो क्या हुआ, कोई काम कर लेना तो पैसे आ जाएंगे। अब तुम्हें काम करना है, जहाँ भी काम करोगे ईमानदारी से करना, जो पैसे लोगे सही लेना, समझ में आए ना। ऐसा कहा। देवा के कान में दामू की बातें नहीं गई, लेकिन उसका पेट भर गया और वो चैन से सो गया। सुबह हुई। देवा उतरने का स्टेशन आ गया। देवा उतर रहा था। उसने चारों ओर देखा, दामू कहीं नजर नहीं आया। देवा उतरकर जा रहा था, तभी दामू दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, अरे देवा रुको रुको। देवा ने पीछे मुड़कर देखा। देवा थोड़ा डर गया। देवा तुरंत बोला, अरे भैया मेरे पास सच में पैसे नहीं है, सिर्फ टिकट है और 20 रुपए है, ले लो भैया। और वो डर गया। दामू ने तुरंत कहा, अरे पागल क्या बोल रहा है, 1 मिनट रुक। और उसने पैक किया हुआ खाना और एक पैकेट में और कुछ पैसे कागज में लपेटकर उसे दे दिए। यह देखकर देवा हैरान हो गया। क्या रे, ऐसा क्या देख रहा है, मैं इंसान हूँ, भगवान जैसा लग रहा हूँ क्या? ऐसा कहते ही देवा ने कहा, ऐसा नहीं है भैया, सब कहते हैं कि आप बहुत कंजूस है, आप 1 रुपया भी मुफ्त में किसी पर खर्च नहीं करते। मैंने भी सुना है इस 4 दिन की यात्रा में लोग आपको कोसते रहे, लेकिन आप मुझे खाना दे रहे हो और ये पैसे भी दे रहे हो। ऐसा कहते ही दामू ने कहा, देख देवा, मैं काम में और पैसों के मामले में बहुत सख्त रहता हूँ। ये लोग जो सोच रहे हैं ना, मैं उनसे ज्यादा नहीं ले रहा हूँ। मैं उस पैकेट पर लिखा होता है ना रेट, वही ले रहा हूँ। मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ और पैसे भी ईमानदारी से लेता हूँ। मैं किसी को 1 रुपया भी कम नहीं करूंगा। और तुम्हें देने की बात है, तुम्हें अभी जरूरत है, तुम्हारी माँ अस्पताल में है, इसलिए दे रहा हूँ। इंसान को इंसानी मदद करनी चाहिए ना, है ना? काम अलग है और मदद अलग है, इन दोनों को मत मिलाओ। अगर कोई मुझे कहता है तो कहने दे, तो मैं कंजूस नहीं हूँ। कहते ही देवा तुरंत दामू के हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रणाम करके देवा ने कहा, भैया मैं नौकरी करूंगा और आपके पैसे लौटा दूंगा भैया। आप इसी ट्रेन में रहते हो ना, मैं फिर आऊंगा। और दामू को प्रणाम करके देवा चला गया। सभी लोग जिसे कंजूस मानते थे, दामू कितना अच्छा इंसान है यह देखकर आसपास के यात्रियों ने मन ही मन में दामू की तारीफ की।